स्टूडेंट्स, सर्कल चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई सैम्पल पेपर से है। क्वेश्चन की हमें स्टेटमेंट दिया है, ए सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC. AB is produced to Q and AC is produced to R. हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि शो करो कि जो AQ है, AQ इस सर्कल का टेंजेंट है और AR भी सर्कल का टेंजेंट है। शो करना है कि AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में लेंगे सबसे पहले हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल की पेरीमीटर, किसी भी क्लोज फिगर की पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है। ABC में AB प्लस BC प्लस AC। अब हमें ये प्रूव करना है तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल ऑलवेज इक्वल, ये थ्योरम का प्रयोग करना है यहाँ पर। तो अपने रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे जो AB प्लस BC प्लस AC आया है। AB और इस BC को ब्रेक कर दिया BP प्लस PC में, BP प्लस PC में, और AC को हमने ऐसे रहने दिया। AB और BP का एक ग्रुप बना दिया, AB और BP का एक ग्रुप बना दिया, और AC और PC का एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। अब हम BP और PC की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। हमारे पास यहाँ जो BP है, दिस BP इज इक्वल टू BQ, क्योंकि B पॉइंट से इस सर्कल के ये दो टेंजेंट है। तो अगर हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को यहाँ पर ये AB लिया और BP को हमने रिप्लेस कर दिया, BP को BQ से रिप्लेस कर दिया, देन PC या फिर CP इज इक्वल टू CR। ये भी C पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट है, एक CP और एक CR, ये दोनों इक्वल है, तो ये भी CR और से हमने PC को रिप्लेस कर दिया और हमने AC को एज इट इज़ लिया। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब AB, यहाँ डायग्राम में AB और BQ दोनों की लेंथ को ऐड करें तो ये हमारा AQ आ जाता है, और CR और AC को अगर हम ऐड करते हैं तो AR आ जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारा एज इट इज़ रहेगा, बट हैज़ वी नो दैट कि AQ इस सर्कल का एक टेंजेंट है, AR भी एक सर्कल का टेंजेंट है, पर ये AQ और AR दोनों ही टेंजेंट सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को टच कर रहे हैं। दैट इज़ वाई AQ और AR को हम इक्वल ले लेंगे। तो इस AR को, क्योंकि रिजल्ट में हमें AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC प्रूव करना था, तो हमें AR को हम AQ से रिप्लेस कर सकते हैं। AQ एज इट इज़ रहा, इस AR को हमने AQ पुट अप कर दिया और ये 2 टाइम AQ हो गया, और यहाँ था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। इस हाफ को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रिज़ल्ट हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। ऊपर से है तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा कि XP और XQ द टू टेंजेंट टू दिस सर्कल विद सेंटर O अ पॉइंट X आउटसाइड द सर्कल। XP और XQ दो टेंजेंट्स हैं और एक AR भी हमें टेंजेंट दिया है, मीन्स कि हमें XP एक टेंजेंट, XQ दूसरा टेंजेंट और AR भी ये तीसरा टेंजेंट टू दिस सर्कल में 3 टेंजेंट दिया, और हमें प्रूव करना है यहाँ कि XA प्लस AR, ये प्रूव करना है XB और XB प्लस BR के। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन है हमारा कि XP इज इक्वल टू XQ, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल ऑलवेज इक्वल। अब XP और XQ को ब्रेक कर देंगे। XP को ब्रेक करेंगे हम XA और AP में, यहाँ है XA और ये AP, एंड XQ इज ब्रेक डाउन इनटू XB
और बी क्यू, बट यहाँ पर ए पॉइंट से ए आर और ए पी फिर से दो टेंजेंट है, तो हम ए आर इज इक्वल टू ए पी ले सकते हैं, क्योंकि ए से दो टेंजेंट इस सर्कल पर जो ड्रॉ करें टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती हैं। तो हमने ए पी को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर ए आर से, तो हमारा ये रिलेशन आ गया और ये हमारा एक्स ए पहले से है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई जो हमें प्रूव करना था रिजल्ट। एंड देन एक्स बी को हम एज इट इज़ लेंगे, ये एक्स बी है क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में प्रूव करना था। एंड देन बी क्यू, दिस बी क्यू अगेन इक्वल टू बी आर, तो इस बी क्यू को हमने रिप्लेस कर दिया बी आर से और जो रिज़ल्ट हमें पूछा था वो हमारे पास आ गया। अगला क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर से है कि ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, अ सर्कल इंस्क्राइब्ड अ ट्राइंगल, और इस सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो ओ पॉइंट, इसको सेंट्रल को लेंगे ओ, ये ओ क्यू रेडियस है, तो ओ पी बी रेडियस है, बी पी और बी क्यू इक्वल है क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल है। और हमें साइड बी सी दी है 6 सेंटीमीटर, साइड ए बी दी है हमें 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, ये पॉइंट आर है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है ए सी स्क्वायर और बी सी है बेस और ए बी है परपेंडिकुलर, ए बी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ए सी स्क्वायर एज इट इज़, और ए बी की वैल्यू दी है 8, 8 का स्क्वायर, बी सी दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, टोटल दोनों का 100, और ए सी, जब ए सी स्क्वायर यहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट, ये थी हमारे पास ए सी की वैल्यू यहाँ आ जाती है 10। अब हम रेडियस को इजीली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले तो हमारे पास ओ पी बी क्यू एक स्क्वायर है। किस तरह से स्क्वायर है, क्योंकि पी बी और बी क्यू दोनों इक्वल है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल ऑलवेज इक्वल, और ये दोनों एडजेसेंट साइड है ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। एंगल बी 90 डिग्री दिया है, रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री होता है, और रेडियस ओ बी ऑल्सो 90 डिग्री बना रहा है साइड ए बी के साथ। 3 एंगल 90 डिग्री है तो चौथा भी 90 डिग्री का होगा। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, सारे एंगल 90 डिग्री है, वो एक स्क्वायर होती है। तो इस तरह से स्क्वायर बन गई हमारे पास ये। अब हम इसकी रेडियस को फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसका। पी बी को अगर हम एक्स सपोज करते हैं तो पी और बी और क्यू दोनों एक्स है क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। सी पी को अगर हम वाई कंसीडर करते हैं तो दिस पॉइंट इज आर नॉट क्यू। सी पी अगर वाई है तो सी आर भी वाई होगा, और ए आर को अगर हम जेड कंसीडर करते हैं तो ए क्यू भी जेड होगा। अब हम 3 इक्वेशंस बनाएंगे। ए सी है हमारा 10, ए सी यहाँ 10 है, और ए सी की वैल्यू y प्लस जेड को करके आई है। y प्लस जेड को अगर ऐड करते हैं तो 10, y प्लस एक्स को तो हमारा 6 बनता है। 6 इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। देन ए बी हमारा 8 है, ए बी 8 वैल्यू इसकी, तो ये हो जाएगा x प्लस जेड। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। 8 और 6 हुआ 14, 14 में 10 ऐड करो तो 24। यहाँ पर तीनों इक्वेशन में 2 बार x आ रहा है, x और x तो 2x, y में y ऐड किया तो 2y, z में z ऐड किया तो 2z। थ्रू आउट द इक्वेशन 2 कॉमन है, तो 2 हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 12 रह जाता है, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ पर z। मीन्स कि x प्लस वाई प्लस z हमारे पास आया 12। बट हमें अगर x पता चल जाता है, मीन्स कि
बी पी पता चल जाता है तो रेडियस भी हमारी आर के इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए वाई और जेड की वैल्यू, वाई और जेड की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। और x अगर हमारा 2 है तो r भी 2 है, ये भी 2, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर।